नमस्ते दोस्तों, मेरा नाम है सतीश निहाल और आप देख रहे हैं यूकेएफएम चैनल। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कोर्टनी रियान की स्टोरी, जो कि ना ही कभी आपने देखी होगी और ना ही कभी सुनी होगी। तो दोस्तों, बहुत कुछ मिलेगा इस वीडियो को देखने के बाद आपको, और बहुत कुछ सीखने को भी मिलेगा। तो प्लीज़ पूरा देखिएगा और कमेंट जरूर करिएगा कैसी लगी आपको वीडियो। तो चलिए बिना टाइम गवाए हुए शुरू करते हैं वीडियो। आपने बहती हुई नदी को कभी ध्यान से देखा है? बड़ी तेजी के साथ अपने ओरिजिन पॉइंट से बहना शुरू करती है। शुरुआत से ही उसका लक्ष्य अपनी मंजिल यानी सागर को प्राप्त करना होता है। रास्ते में हजारों बाधाएं आने पर भी वह लगातार बहती रहती है। भले ही कुछ जगहों पर उसकी रफ्तार कम हो जाए, लेकिन वह रुकती कभी नहीं है। सोचो, यदि नदी बीच में ही बहना छोड़ दे तो क्या होगा? उसका पानी ठहर जाएगा और वह कुछ ही दिनों में सूखकर नष्ट हो जाएगी। दोस्तों, यही हमारी लाइफ में होता है। यदि सफल होने के लिए आप कोई लक्ष्य तय करते हैं, तो उस लक्ष्य तक पहुंचने की पहली शर्त यह है कि आपको लगातार अपने लक्ष्य की ओर बढ़ते रहना होगा। तो आज हम यूकेएफएम के माध्यम से आप लोगों को एक ऐसी हस्ती के बारे में बताने जा रहे हैं, जिनकी जिंदगी में तमाम मुश्किलें आने के बाद भी उन्होंने कभी हार नहीं मानी, जिसके कारण तमाम मुश्किलों को उनके संघर्ष के आगे घुटने टेकने पड़े। इस सच्ची घटना की रचयिता है कोर्टनी रनियन, जो एक मोटिवेशनल स्पीकर, ऑथर तथा टीचर हैं। 3 साल पहले कोर्टनी एक स्वस्थ, सफल, खुशमिजाज महिला थी, जिसको घूमना फिरना तथा जिंदगी के हर पल का लुत्फ उठाना बेहद पसंद था। परंतु जनवरी 2017 में अचानक उनके हाथ सुन पड़ गए और उनको दौड़ने में कठिनाई आने लगी। 4 महीने बाद उनका पहला एमआरआई हुआ, जिसमें उनको बताया गया कि शायद उन्हें मल्टीपल स्क्लेरोसिस है। उसके बाद उनके निरंतर टेस्ट किए गए, जिसमें उन्हें एएलएस यानी एमोट्रॉफिक लेटरल स्क्लेरोसिस की भी संभावना जताई गई। तब उनका घूमना फिरना, नाचना, दूर तक वॉक करना बंद हो गया। इन्होंने ठीक होने के लिए हर संभव प्रयास किए, परंतु सब असफल रहे। 9 महीने पश्चात इनको मायो में एडमिट करवाया गया, जहां इनके आर्म्स ने काम करना बंद कर दिया। धीरे धीरे आवाज भी चली गई और अंततः इन्हें ऑटो इम्यून डिसऑर्डर नामक सीआईडीपी बीमारी बताई गई। अब ये चलने, गाड़ी चलाने, खड़े होने तथा अपने आप को तैयार करने जैसी प्रक्रिया में असक्षम थी। इसके बाद ये अपने हमसफर के साथ कैलिफोर्निया अपनी चौथी और आखिरी एनिवर्सरी मनाने के लिए गई। फिर लौटकर इन्हें हॉस्पिटल में एडमिट होना पड़ा, जहां इन्होंने विभिन्न कॉस्ट्यूम्स पहनना शुरू कर दिया, जिससे अपनी तकलीफ को नजरअंदाज कर ठीक होने की ओर अग्रसर हो सके। परंतु सारा ट्रीटमेंट असफल रहा। तब चीजें और मुश्किल होना शुरू हुई तथा इनके पार्टनर ने भी इनका साथ छोड़ दिया। इसके उपरांत ये अपने परिवार के साथ टेक्सास में शिफ्ट हो गई। संप्रेषण के लिए इन्होंने अपनी नाक का इस्तेमाल किया, जो कि बेहतरीन था। फिर आपातकालीन इलाज के लिए इन्हें हॉस्पिटल में 4 बार एनेस्थीसिया दिया गया तथा डायपर में रहना पड़ा। 12 महीने बाद डॉक्टर्स ने जवाब दिया कि इससे ज्यादा वे और कुछ नहीं कर सकते। इन्हें घर भेज दिया गया। तब इनकी स्थिति यह थी कि गर्दन से नीचे का हिस्सा पूरा पैरालाइज था। सांस लेने तथा बात करने में बहुत तकलीफ होती थी। बस ये इस इंतजार में थी कि इनकी स्थिति इससे बेहतर होगी या खराब। आप सब भी ये जानने के लिए बेताब होंगे कि इनके साथ आगे क्या हुआ होगा। तो ये देखिए, आज इनकी स्थिति में सुधार। आप लोग भी अचंभित होंगे कि जब सारे उपायों तथा ट्रीटमेंट असफल रहे, फिर भी आज ये आम आदमी की तरह जीवन व्यतीत कर रही हैं। क्योंकि जिंदगी में जीत और तो हमारी सोच बनाती है। जो मान लेता है वह हार जाता है और जो ठान लेता है वह जीत जाता है। जुनून का होना सफलता की कुंजी है। इसी गुण के कारण कोर्टनी ने अपने जीवन में आने वाली हर बाधा का डटकर सामना किया। जुनून सफलता के द्वार खोल देता है और हर चीज को संभव बना देता है। कोर्टनी का जीवन हम सब के लिए प्रेरणा का स्रोत है, जिनको जीवन की छोटी सी मुसीबत का सामना करना नहीं आ पाता। हम कोर्टनी का दिल से आभार व्यक्त करना चाहते हैं, जो हमारे एक बार रिक्वेस्ट करने पर इन्होंने हमें अपनी जीवन यात्रा को हमारे यूकेएफएम द्वारा लोगों तक पहुंचाने के लिए हामी भरी। इन्होंने एक ऑटो इम्यून सर्वाइवर होते हुए अपने सोशल मीडिया के जरिए लाखों लोगों को इंस्पायर किया है। अंत में मैं इनके एक पोस्ट के जरिए जिंदगी के प्रति इनका पॉजिटिव आउटलुक आपको बताना चाहूंगी। डिस्पाइट द फैक्ट my condition was very serious,
my health fragile, and my life on the line. There is one thing that got me out of the bed in the morning and put me to the bed at the night with a smile on my face. That is love. Love for myself, love for my family, love for humanity, love for my life. मुश्किलों से जूझते हुए आगे बढ़ते चलो, क्योंकि मुश्किलों से जीतने वाला ही विजेता कहलाता है। धन्यवाद।